नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सिविल कोर्ट भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 25 बेंचों पर हुआ केसों का निष्पादन। अगर मेयर से शहर की व्यवस्था नहीं हो रही दुरुस्त तो इस्तीफा दें, होगा फिर से उपचुनाव, सत्यम वर्मा। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को लेकर नगर निगम ने कसी कमर। पुलिस की दोहरी नीति से मदरोनी मुखिया की पत्नी एवं बेटी परेशान। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की लगा रही है गुहार। देर शाम शाहिद गौतम यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव। हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पूरे भारतवर्ष में इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज भागलपुर सिविल कोर्ट में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक एवं शिक्षाविद मौजूद थे। भागलपुर में केस निष्पादन के लिए 25 बेंच बनाए गए, जिसमें भागलपुर सदर में 17, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर कई वादों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त एप्लीकेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं के मामलों के अलावा कई आपसी सुलह समझौता निःशुल्क कराए गए। वहीं आज उसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने 1 सितंबर से लगातार जागरूकता रथ भी निकाला था। वह रथ लोगों को गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस के निष्पादन करने को लेकर जागरूक कर रहा था। हम लोगों ने कई नोटिस भी जारी किए थे। वहीं भागलपुर सहित नवगछिया और कहलगांव में कई वादों को लेकर आज केस का निष्पादन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन बिल्कुल निःशुल्क किया गया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। स्वागत करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जैसे पिछली लोक अदालतें भागलपुर जिले में जो आयोजित हुई काफी अच्छी जो है उससे काफी अच्छे परिणाम रहे हैं, अच्छी सफलता प्राप्त की। इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सारी तैयारियां जितने भी स्टेक होल्डर से सबके तरफ से की गई है, चाहे प्रशासन का हो, पुलिस का हो, और आज जितने भी बेंचेस बैठेंगे उसमें त्वरित निष्पादन होगा बातों का। और ये जो लोक अदालत की परंपरा है, अब एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड प्रक्रिया हो गई है। काफी इसका प्रचार प्रसार भी हुआ है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। गाँव में कई बार हम लोगों के पास भी जो लोग शिकायतें लेकर पहुँचते हैं तो वो कई बार लोक अदालत के आदेशों को कोट करते हैं या बताते हैं कि लोक अदालत में जैसे अगली बार करे हम लोग जाकर करा लेंगे, इस तरह से उसको रेफर कर दिया जाए या इसके बारे में बताया जाए। तो ये मतलब एक बहुत we are gathered here on the location of National as Mr. Measures have pointed out that this has become a regular affair. This is the third Lok Adalat of this year. In the beginning of the year, Narasa comes with the calendar of this time we are holding 4 Lok Adalats. This is the third one and the fourth one will be coming up in this year. As this has become a regular affair, we know that the basic object of National Lok Adalat is to declog the justice delivery system. Obviously, all the cases cannot be taken to National Lok Adalat because there are various cases which cannot. शहर में बढ़ते डेंगू को लेकर ढंग से साफ सफाई नहीं होने को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, किया मेयर का पुतला दहन। भागलपुर में काफी रफ्तार से डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके चलते एक 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। वहीं 2 युवक की और भी जान चली गई थी, जिसको लेकर विश्वविद्यालय जाप के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का पुतला दहन किया गया और डॉक्टर वसुंधरा लाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं विश्वविद्यालय जाप के सत्यम वर्मा ने कहा कि डेंगू से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेयर वसुंधरा लाल है। न ही शहर में साफ सफाई की जाती है, न ही सही ढंग से ब्लीचिंग का छिड़काव और फॉग मशीन से फॉगिंग ही किया जाता है। हम लोगों ने वसुंधरा लाल को डॉक्टर समझकर मेयर की कुर्सी पर बैठाया था ताकि वह साफ सफाई पर ध्यान रखेंगी।
लेकिन यह किसी काम के लायक नहीं है। अगर शहर की साफ सफाई ही ढंग से नहीं हो रही है तो आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है। अगर इनसे मेयर पद नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें और उपचुनाव कराकर नए मेयर को चुना जाएगा जो अपने शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पूरे बिहार में 1 नंबर पे डेंगू के कारण फंसा हुआ है। आज पिछले कुछ दो दिन पहले 4 साल की बच्ची हमारे शहर में इस शहर को छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ कर गए। इसके जिम्मेदार पूरे वसुंधरा लाल मेयर है। आज भागलपुर में सफाई के मामले में कहीं कुछ नहीं है। वसुंधरा लाल को इसलिए यहाँ के लोगों ने चुना क्योंकि वो एक पेशे से डॉक्टर है और डॉक्टर सबसे ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान देती है। लेकिन वसुंधरा लाल स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों हतोस रही है। हम यही चाहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को हटा दीजिए, हम लोग नॉर्मल ही रहना पसंद करेंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप करोड़ों कमा रहे हैं। भागलपुर में साफ सफाई 0/0 है। क्यों? ऐसा क्या परिस्थिति है? कहाँ जाती है साफ सफाई के नाम का पैसा? कौन समेट रहा है इस पैसे को? वसुंधरा लाल इसमें चू से चा नहीं कर रही है। आपसे अगर पद नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। भागलपुर में एक बार फिर उपचुनाव होगा। क्या नाम है आपका? सत्यम वर्मा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष जाप। 4 रोस्टर में कर्मियों को बांटकर डेंगू से लड़ने के लिए की जा रही है कवायद। हो रहा ब्लीचिंग का छिड़काव और की जा रही फॉगिंग मशीन से डेंगू का सफाया। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 21 दिनों के अंदर डेंगू पीड़ितों की संख्या 137 के पार हो गई है, जहां 3 की मौत भी हो गई है। इसको लेकर नगर निगम काफी सख्ती में आ गई है और 4 रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों को फॉगिंग मशीन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रही है ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके। वहीं डॉक्टर वसुंधरा लाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं मेयर ने शहर वासियों से अपील की है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। इसमें नगर निगम भी सहयोग करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर फुल कपड़े पहनकर ही भेजें, आसपास पानी को जमने ना दें और जब भी सोएं तो मच्छरदानी लगाकर सोएं, तभी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। निगम तो अथक प्रयास कर रही है फॉगिंग के लिए, एंटी लार्वा छिड़कने के लिए। यहाँ से रोस्टर भी बन चुका है, मतलब नया रोस्टर बना है जिसमें डेली 4 ग्रुप बांटा गया है। 4 ग्रुप में, उसमें एक ग्रुप में 4 वार्ड को लिया गया है और डेली इस तरह से रोटेट होकर फॉगिंग हो रही है। और अभी मैं खुद से जा रही हूँ देखने के लिए कि कहाँ फॉगिंग आज के रोस्टर में जो डाला गया है तो वो फॉगिंग हो रहा है वहाँ पर कि नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक बात है डेंगू का, केवल भागलपुर शहर नहीं पूरे बिहार में अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। हम लोग लगे हुए हैं जितना जल्दी से जल्दी हो इस पर काबू पाया जाए। और मैं अपील करूंगी यहाँ की जनता से कि आप लोग भी सतर्क रहिए, पानी जमा नहीं होने दें अपने घरों के अंदर। जो भी छोटे छोटे बर्तन में पानी है उसको तुरंत उड़ेल दें या उस पर तेल डाल दें और मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। और बच्चे यदि बाहर जाते हैं तो उनको पूरा कपड़ा पहना के भेजें खेलने के लिए। और हम लोग अपना यदि सब मिल कर के, निगम प्लस भागलपुर की जनता मिलकर के काम करेगी तो हमको लगता है हम लोग डेंगू पे काबू पा लेंगे और बहुत जल्दी काबू पा लेंगे। ये कुछ दिनों की बात है और बारिश भी ख़त्म हो रही है और बहुत नियम संगत से काम भी चल रहा है। डेंगू का छिड़काव हो रहा है और भागलपुर की जनता भी समझ चुकी है कैसे इस पर काबू पाया जाए। तो हम लोग जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। धन्यवाद। भागलपुर लोकपाल कार्यालय में हुए मारपीट मामले में पुलिस की दोहरी नीति देखने को मिल रही है। दरअसल 2 सितंबर को भागलपुर लोकपाल कार्यालय में नवगछिया के रंगरा प्रखंड के मदरोनी मुखिया अजीत कुमार सिंह एवं दूसरा पक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह एवं ब्रजेश कुमार सिंह के बीच लोकपाल कार्यालय में मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए थे। दोनों पक्षों का इंजरी रिपोर्ट बनाया गया और दोनों पक्षों की तरफ से जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दोनों के ऊपर लगभग सेम धाराएं लगाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर पुलिस ने मुखिया अजीत सिंह को जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा पक्ष अमरेंद्र एवं उसके बेटे ब्रजेश को घर भेज दिया गया। पुलिस की इस दोहरी नीति से मुखिया के घर वाले काफी दहशत में हैं। मुखिया की पत्नी एवं बेटी ने बताया कि अमरेंद्र एवं ब्रजेश कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। मुखिया की बेटी ने कहा कि डर से वो अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। वहीं मुखिया के घर वालों का ये भी कहना है कि जब सेम केस सेम दफा है तो एक पक्ष जेल में और दूसरा पक्ष बाहर कैसे है।
वहीं इस पूरे मामले पर भागलपुर के एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी होगा सजा उसको जरूर मिलेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए 2 तारीख को जो मनरेगा के लोकपाल हैं उनके कार्यालय में एक सुनवाई चल रही थी, जिसमें कि नवगछिया के मदरौनी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया था मनरेगा में अनियमितता का। उसकी सुनवाई चल रही थी, उसी क्रम में मारपीट हुई, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता थे उनको गंभीर चोट आई और उसके आलोक में दोनों पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ और FIR दर्ज किया गया और उसकी जाँच अभी चल रही है। और जांच के क्रम में ही जो आरोपित मुखिया थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और दोनों कांडों की संयुक्त जांच चल रही है। अंचल निरीक्षक के द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है और इसमें जो भी लोग पूरे मामले में और भी जितने लोग दोषी हैं उन पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल एक पक्ष सर घर पहुंच गया है, एक पक्ष जेल गया है। जैसा मैंने बताया कि जो जिन्होंने आरोप लगाया था उनके सर पे और जगह गंभीर चोट थी और दोनों पक्ष से कांड दर्ज किया गया है और दोनों कांड का पर्यवेक्षण, संयुक्त पर्यवेक्षण अंचल निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। उसमें और भी जो लोग इसमें दोषी होंगे किसी भी पक्ष के, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। देखिए ये नवगछिया जिला पुलिस का मामला था, तो हम लोग वहाँ के जो SP साहब हैं उनके भी संपर्क में हैं। अगर किसी को सुरक्षा देने की आवश्यकता होगी तो वहाँ से उसकी पूर्ति की जाएगी। मेरे पति को वहाँ से डिस्चार्ज मिला और वो सीधे जेल लेके चले गए हैं और अपराधी का भी डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन उनको जेल नहीं ले जाया गया है। ये कैसा इंसाफ है? क्या मामला है पूरा? केस दर्ज था, एक केस दर्ज था, मनरेगा के तहत कोई केस दर्ज था जो अमरिंदर सिंह के द्वारा किया गया था और उसमें सुनवाई था लोकपाल के पास, आलोक मिश्रा के पास, जो कि वहाँ पे हाथापाई हुई है उनके ऑफिस में और उसके बाद दोनों हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज होने के बाद इनको जेल ले गया और उन्हें छोड़ दिया गया। ये कैसा इंसाफ है? मैं इंसाफ मांग रही हूँ कानून से। जो धारा लगा है उसमें धारा 1 केस 1, लेकिन उसे छोड़ दिया गया और मेरे पति को जेल में दिया गया है। मुझे भी जान माल का खतरा है। मैं घर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मैं क्या करूँ? मैं SSP साहब से बात की थी, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं लिए हैं और आयु का क्या कहना है जिससे बात करें? वो बोले कि आप थाना पे आइए, मैं नहीं आऊँगा, आपको मैं नहीं मदद कर सकता हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपके बात पे, आपके लिए मैं नहीं खड़ा रहूँगा। डर लग रहा है? हमें डर लग रहा है कि अपराधी घूम रहे हैं और मेरे जो पति हैं वो जेल में हैं। मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ मांग रही हूं कानून से। कोई मदद करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं इंसाफ कानून से ही मांग रही हूं। और कानून के जो रखवाले वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता। किस थाना का मामला है? थाना जोगेश्वर, जोगेश्वर थाना। अर्चना भारती, मदरौनी। एक ऑडियो आ रहा है जिसमें आपको आईओ बोल रहे हैं इंतजार करिए 10 घंटा, लेकिन कार्रवाई नहीं। क्या मामला है? वो मैं अपराधी जो है वो हॉस्पिटल में नहीं था, यही मैं उनको बोल रही थी कि आप आके मुझे तसल्ली करवा दीजिए, दिखा दीजिए कि ये अपराधी यही है, भर्ती है। जब मेरे पति जेल में हैं तो वो भी तो अगर हॉस्पिटल में है तो है, नहीं तो वो जेल में रहना चाहिए। वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, घात लगाए बैठे हुए हैं कि कब इसको क्या कर दें। क्या जवाब क्या है? वो बोले हाँ, आप 10 घंटे भी खड़े रहिए, मैं नहीं आऊँगा। तो इस माहौल में आपको डर लग रहा है? मुझे डर लग रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो डरी हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। वो तो कुछ भी कर सकता है। ये कैसा इंसाफ है? एक के लिए बाहर नहीं जा पा रही हूँ। मेरे पापा को वो लोग जेल में डलवा दिया है। मेरे पापा के साथ पहले भी ऐसा घटना हो चुका है। अमरिंदर कुमार सिंह है, वही केस किया था पापा के अगेंस्ट। लोकपाल के यहाँ सुनवाई था, उसी के तहत दोनों के बीच मारपीट हुई। उसके बाद फिर वो लोग
दोनों आदमी हॉस्पिटल में थे, लेकिन फिर पापा को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा के जेल भेज दिया गया और वो डिस्चार्ज होकर घर में है। मेरे भी पापा घर में होने चाहिए, वो क्यों है घर में? डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है। उसके कारण मैं क्लास नहीं जा पा रही हूँ 4 दिन से। मेरा सारा कुछ गांव में है। हम लोग पापा के बिना कैसे रहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए। कनुप्रिया। देर शाम शहीद गौतम यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां पहले से ही गांव वालों की ओर से मातमी जुलूस के साथ हजारों की संख्या में शहीद गौतम यादव को देखने के लिए लोगों की सैलाब उमड़ पड़ी। सभी की आंखों में आंसू देखने को मिले। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने गौतम यादव अमर रहे के नारे लगाए। ढोल नगाड़े के साथ देशभक्ति के गीत, भजन के साथ शव यात्रा निकाली गई। शहीद गौतम यादव को 3 टेंगा से ही जहाज घाट पर गौतम के छोटे भाई सौरभ यादव ने मुखाग्नि देकर दाह संस्कार किया गया। बताते चलें कि शहीद गौतम यादव 3 टेंगा दियारा निवासी अरुण कुमार के पुत्र आर्मी रेजिमेंट के 19वीं बटालियन के पटियाला पंजाब में देश के लिए कार्यरत थे, जहां अहले सुबह पीटी करने के दौरान अचेत होकर गिर गए, जिसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो घर में मातम पसर गया और उनकी पत्नी रश्मि व मां ललिता देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घटना की जानकारी गांव में कानों कान फैल गई और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ था। गौतम यादव की शादी बीते साल के दिसंबर के माह में कटिहार जिले के जयनगर गांव में हुई थी। शहीद गौतम यादव का एक बड़ा तो एक छोटा भाई था। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।